गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत पाठ्यचर्या विकास के जो चरण है और उसमें आगे का स्टेप जो है वो फिफ्थ है, जिसमें अधिगम अनुभव और अंतर्वस्तु के ऑर्गेनाइजेशन की बात कही गई है। अब उसमें क्या क्या बातें हैं कि अधिगम अनुभव बेसिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट और टीचर के मध्य जो पाठ्यचर्या को लेकर की जाने वाली अंतःक्रिया के बाद स्टूडेंट को जो लर्निंग एक्सपीरियंस गेन होते हैं और उस लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए करिकुलम के अंतर्गत कौन कौन से कंटेंट को हम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके द्वारा स्टूडेंट को लर्निंग एक्सपीरियंस गेन हो सके। तो आज हम उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसमें हैरिक ने कहा है, हैरिक महोदय ने बताया कि पाठ्यचर्या प्रक्रिया की केंद्रीभूत समस्या है और वो समस्या ये है, एक्चुअली ये हैरिक एंड टायलर ये हैरिक और हाइटलर महोदय ने कहा है कि हम जब करिकुलम का डेवलपमेंट करते हैं तो उसकी सबसे बेसिक समस्या होती है कि हम, और सेंट्रलाइज वो प्रॉब्लम है कि हम अंतर्वस्तु का चयन किस प्रकार से करें। अब अंतर्वस्तु इन द मींस हमारे करिकुलम के अंतर्गत कौन कौन से वो कंटेंट हो जिनकी स्टडी करके एक लर्नर अपने एक्सपीरियंसेस को गेन कर सके। अब इसके लिए अब पाठ्यचर्या की संरचना में लर्निंग एक्सपीरियंस और कंटेंट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जे एम ली ने पाठ्यचर्या की संरचना में छह तत्वों को शामिल किया है। अब ली महोदय ने करिकुलम संरचना के लिए ये जो 6 एलिमेंट लिए हैं, ये 6 एलिमेंट है। इसमें सबसे पहला है आयोजन। यानी प्रकल्प, इसको इंग्लिश में लिखेंगे डिजाइन। ठीक है। सेकंड इन्होंने लिया है क्षेत्र यानी स्कोप। थर्ड अनुक्रम इन द सीक्वेंस। फोर्थ लिया है वो है सातत्य का मतलब हुआ कंटिन्यूटी। फाइव लिया है संतुलन। संतुलन
संतुलन या विस्तार। अब संतुलन या विस्तार का इसका इंग्लिश इस तरफ लिखती हूं, जो है बैलेंस, बैलेंस एंड रेंज। और जो 6th एलिमेंट है वो है एकीकरण। एकीकरण इन द मीन्स, अब एकीकरण यानी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो ये जो 6 एलिमेंट हैं जो जे.एम. ली महोदय ने बताए हैं, उसमें सबसे पहला है डिजाइन, यानी हम करिकुलम का जब बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें सबसे पहला होता है हम उसका डिजाइन किस प्रकार का लें, किस टाइप का हमारा करिकुलम हो, उसकी एक जो प्लानिंग के अंदर हम उसका एक डिजाइन इन द मीन्स एक रूपरेखा तैयार करते हैं। अब रूपरेखा के पश्चात आता है सेकंड क्षेत्र। तो इस करिकुलम के अंदर हम कौन कौन से एरिया को इंक्लूड करें। फिर थर्ड आता है फिर उस करिकुलम को हम किस प्रकार से अरेंज करें, एक सीक्वेंस दे। नेक्स्ट आता है वो सीक्वेंस ऐसी हो जिसमें कंटिन्यूटी हो, डिस्टर्ब नहीं हो, ऐसा ना हो कि एक बात किसी एरिया की बताई जा रही है, दूसरी किसी और एरिया की, जिसमें आपस में ही कोई कोरिलेशन ना हो, तो इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ है उसमें बैलेंस होना चाहिए और एक रेंज होना चाहिए, यानी कंटेंट जब हम करिकुलम में लेते हैं तो उसमें किसी भी टॉपिक को लेकर के उसका एक बैलेंसिंग फॉर्म होना चाहिए और उसका रेंज जो है उस टॉपिक के पूरे एरिया को कैप्चर करना चाहिए। और लास्ट है फिर ओवरऑल जो हमने कंटेंट लिया है उसका क्या हो, एकीकरण हो। तो ये सारी बातें जे.एम. ली ने करिकुलम कंस्ट्रक्शन के लिए कही है। अब इसके पश्चात करिकुलम जो डिजाइन है, इस करिकुलम डिजाइन को लेकर के सैलर और अलेक्जेंडर ने एक डेफिनेशन दी है। अब हम उस डेफिनेशन को देखेंगे कि उसमें उन्होंने क्या बात कही है। सैलर और अलेक्जेंडर इन्होंने कहा कि पाठ्यचर्या आयोजन, यानी हम उसका जो डिजाइन बनाते हैं, आयोजन के प्रकल्प, प्रकल्प यानी हमारा डिजाइन, प्रकल्प का अर्थ है इसमें उन्होंने कहा है कि पाठ्यचर्या प्रकल्प आयोजन, यानी हम इसकी जब डिजाइन बनाते हैं, आयोजन वह ढांचा या संरचना है जिसका विद्यालय में शैक्षिक अनुभवों के चुनने
नियोजित करने तथा क्रियान्वित करने में प्रयोग किया जाता है। अतः प्रकल्प वह योजना है जिसका सीखने की क्रियाओं को प्रदान करने के लिए शिक्षक पूरा अनुसरण किया जाता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये सेलर और अलेक्जेंडर ने कही है। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है कि पाठ्यचर्या का जब हम डिजाइन बनाते हैं तो उस डिजाइन का जो स्ट्रक्चर है, एक ढांचा या फॉर्मेट है, वह विद्यालय के ऐसे अनुभव जो शैक्षिक अनुभव हो उनको चुनने में, नियोजित करने तथा उसे क्रियान्वित करने, यानी हमारे जो एक्सपीरियंसेस होंगे लर्नर के और टीचर के, उन एक्सपीरियंसेस को पहले तो सिलेक्ट करना, फिर उसकी प्लानिंग करना, फिर उसका एग्जीक्यूशन करने में यूज किया जाता है। यानी हम जो डिजाइन बनाते हैं उस डिजाइन के आधार पर ही हमारा क्या होता है, करिकुलम बनता है। फिर उन्होंने आगे कहा कि इस जो डिजाइन है वे डिजाइन की योजना के अंदर हमारी सीखने की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको करने के लिए शिक्षक पूरा अनुसरण करे। तो क्योंकि करिकुलम के आधार पे ही क्या है, शिक्षक अपनी डेली की जो टीचिंग एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी टीचिंग की प्लानिंग है वो करता है। तो शिक्षक को पूरा हेल्प करने में जो करिकुलम डिजाइन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अलेक्जेंडर और सेलर द्वारा ये बात कही गई है। अब हमारे इस करिकुलम के संगठन के कुछ चरण बताए गए हैं इस अधिगम, अनुभव और अंतर्वस्तु के चयन में, जिसमें पाठ्यचर्या संगठन के चरण हैं। अब इस चरण में जो पहला बताया गया है वो है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के 2 या 3 वर्ष इसमें क्या हो, करिकुलम कैसा हो, बोध तथा
आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का अभ्यास से जुड़ा हुआ हो, यानी हमारा जो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कि 2 या 3 वर्ष की मानी जाती है, उसमें कैसा करिकुलम हो जो बालकों को उनकी समझ और उसमें कॉन्फिडेंस लेवल को इंप्रूव करे। सेकंड उन्होंने कहा कि 3 या 4 वर्ष के जो एज है उसमें बेसिकली जो करिकुलम हो वो कैसा हो, पठन, क्योंकि इसमें बालक को पढ़ना आ जाता है, कथन, लेखन आदि आधार आधारभूत फंडामेंटल आधारभूत कौशलों पर बल देने वाला हो, कौशलों पर बल देने वाला हो। तो ऐसा हमारा क्या होना चाहिए, इस प्रकार के कंटेंट हम अपने करिकुलम में इन्वॉल्व करें। नेक्स्ट ऐसा हो थर्ड स्टेप, जिसमें फिर आगे जाके जब हम सब्जेक्ट लेते हैं जो हमारे बेसिकली सब्जेक्ट्स होते हैं, तो विषयों पर ध्यान केंद्रण, ध्यान केंद्रण बिना महत्वपूर्ण विचारों तथा चिंतन विधियों पर ध्यान देने वाला हो। तो नेक्स्ट जब हम 3 और 4 वर्ष के पश्चात हम फर्स्ट क्लास में आ जाते हैं, तो फर्स्ट क्लास के पश्चात हमारा पूरा फोकस हो जाता है हमारे सब्जेक्ट पर। तो ऐसा करिकुलम हो जिस पर हम हमारे सब्जेक्ट पर फोकस करें और सब्जेक्ट में भी जो महत्वपूर्ण तथ्य है, विचार है, जो चिंतन की विधियां हैं, जो बेसिकली सोचने पर, चिंतन करने पर, मनन करने पर बालक को इन्वॉल्व करे, उसको फोकस करे, तो इस प्रकार का हमारा करिकुलम हो। अब इसके अंदर जो फोर्थ बात उन्होंने कही है कि अंत में जब हमारा करिकुलम इस प्रकार जो विषयों पर फोकस ना दे लेकिन विचार और चिंतन पर फोकस करे, और अंत में फिर क्या हो, जो विशिष्ट विषय है जो हम 11th-12th में लेते हैं, तो विशिष्ट विषयों पर ध्यान केंद्रण करने वाला हो। तो करिकुलम जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसमें इन 4 स्टेप्स का ध्यान रखना आवश्यक है। तो ये मेजर बातें हैं जो करिकुलम में करिकुलम कंस्ट्रक्शन को लेकर के लर्निंग एक्सपीरियंस और कंटेंट के सिलेक्शन से संबंधित है। तो इनमें करिकुलम के इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। इसके पश्चात सैलर और अलेक्जेंडर ने
उनकी जो बुक है उस बुक का नाम है करिकुलम प्लानिंग इन मॉडर्न स्कूल। ये अलेक्जेंडर और सैलम ने ये बुक लिखी थी और इस बुक में जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं और कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर वस्तु का संगठन है, इससे जुड़े हुए कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने कहा इस बुक के अंदर कंटेंट को लेकर के और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को लेके कि कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें अनुशासन इन द मीन्स हमारे सब्जेक्ट्स को हम हायर एजुकेशन में अनुशासन कहते हैं, डिसिप्लिन। तो अनुशासन आधारित विषय अब अनुशासन आधारित विषय है जैसे मैथ, विज्ञान, भाषा यानी हमारी लैंग्वेज, जिसमें हम 3 लैंग्वेजेस को सेकेंडरी लेवल तक पढ़ते हैं। फिर है कुछ सामाजिक विषय, सोशल साइंसेस से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट, फिर संगीत, कला के सैद्धांतिक विषय। ये हम क्या करते हैं हमारे स्कूली एजुकेशन में इन विषयों को पढ़ते हैं। सेकंड उन्होंने कुछ प्रस्ताव दिए, वो इस प्रकार है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यालय विषय जिनकी अंतर वस्तु अनुशासन आधारित नहीं है, यानी कोई विषय नहीं है अनुशासन आधारित नहीं है। तो जो ऐसे विषय हैं जिनकी किसी विषय से रिलेटेड नहीं है, जैसे व्यापारिक, हम इसे प्रोफेशनल के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो व्यापारिक उद्योग, विदेशी भाषा, स्वास्थ्य, गृह कला, औद्योगिक कला, आदि। तो ये वो विषय हैं जिनका कंटेंट
किसी डिसिप्लिन, किसी विषय पर आधारित नहीं है, और ये वो विषय है जिनका कंटेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आधारित है। और थर्ड जो इन्होंने बात कही, वो थर्ड बात है, और इसमें पहले थर्ड बात से संबंधित पहले मैं कुछ बात बता देती हूँ थर्ड लिखने से पहले, कि ये जो फर्स्ट और सेकंड है, ये बेसिकली पहला और दूसरा पार्ट जो है वो सामाजिक जीवन हमारे किससे रिलेटेड है, क्योंकि ये सारा कंटेंट ऐसा है जो हमारे सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। सामाजिक कंटेंट के साथ साथ बालकों की आवश्यकताएं, उनकी रुचियां, हमारे सोसाइटी या हमारे विश्व की या नेशन से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं, साथ ही जो व्यावसायिक आवश्यकताएं हैं, ये दोनों पार्ट उससे जुड़े हुए हैं, जिसमें एक तरफ हमारा सैद्धांतिक विषय आता है तो दूसरी तरफ ऐसे विषय आते हैं जो विषय के संदर्भ में नहीं है लेकिन हमारी प्रोफेशनल डिग्री को इम्प्रूव करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये कंटेंट इसमें आता है। तो ये दोनों जो बेसिकली हैं, ये हमारी सोशल नीड्स, लर्नर की डिजायर, उसकी नीड्स, उसका इंटरेस्ट इत्यादि से जुड़ा हुआ है। अब हम इसमें थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड जो अलेक्जेंडर और सैलर ने कहा है, वो थर्ड पार्ट उन्होंने कहा कि क्रियात्मक कौशल। अब ये क्रियात्मक कौशल जो है, इस क्रियात्मक कौशलों के विकास पर आधारित विद्यालय विषय, यानी ऐसे विषय जिसमें हमारी स्किल डेवलपमेंट हो, तो वो विषय है जिसमें पठन, क्योंकि रीडिंग भी एक स्किल है, भाषण, पत्रकारिता, यानी जर्नलिज्म, शारीरिक विज्ञान, संगीत, कला, इन सब में स्किल होना आवश्यक है। फिर व्यापारिक क्षेत्र, औद्योगिक कला, क्योंकि उद्योगों को चलाना भी अपने आप में एक आर्ट है, जिसमें हम एमबीए का जो है वो करिकुलम को सिलेक्ट करते हैं, एवं व्यवसाय, तो किसी व्यवसाय को चलाना भी एक आर्ट है, एक स्किल है, उसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। अब हमने सैलर और अलेक्जेंडर ने जो अपनी बुक है करिकुलम प्लानिंग इन मॉडर्न स्कूल के अंतर्गत जो तीन जो प्रस्ताव उन्होंने दिए, पहला दिया था स्कूली अनुशासन से जुड़ा हुआ, दूसरा उन्होंने दिया था ऐसा विषय जो स्कूली अनुशासन से जुड़ा हुआ नहीं है, और तीसरा उन्होंने दिया क्रियात्मक कौशल के विकास पर आधारित सब्जेक्ट्स, जिसमें हमारे पठन, भाषण, पत्रकारिता, फिजिकल जो साइंस है, संगीत है इत्यादि, ये सारी बातें उन्होंने कही। अब इन तीनों में दो तो बेसिकली हमारी सोशल नीड्स और लर्नर्स की नीड्स, उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। अब थर्ड जो है, इसमें हमारा जो फोकस किया गया है, वो फोकस किया गया है हमारे क्रियात्मक कौशल के विकास पर। तो इस विकास को हमारे करिकुलम में ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस हो जिसमें स्टूडेंट के ये जो स्किल्स है, क्रियात्मक कौशल है, उनके अधिकाधिक अवसर मिले। तो ये हमें हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस और हमारे इस तरह के कंटेंट हमें करिकुलम में डिजाइन करने चाहिए, करिकुलम में इन्वॉल्व
बालकों में इस प्रकार के डिसिप्लिन से संबंधित और स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कौशलों का विकास हो सके, तभी उनमें जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो डेवलप होगा। तो ये थी मेन बातें जो करिकुलम डेवलपमेंट के 5th स्टेप है उससे जुड़ी हुई है, जिसमें इन दोनों का ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है, लर्निंग एक्सपीरियंस और कंटेंट से जुड़ा हुआ, और ये कंटेंट ही पार्ट है हमारे करिकुलम का। अब आज का हमारा असाइनमेंट है वो कुछ इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट के अंतर्गत में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें अधिगम, अनुभव एवं अंतर्वस्तु यानी हमारा कंटेंट का संगठन पाठ्यचर्या विकास के सोपान को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपको एक्सप्लेन करते हुए 250 वर्ड्स में लिखना है। साथ ही आपको एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5 बॉक्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सदैव फेस पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलिए, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, बार बार साबुन से धोएं और 2 फीट कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई सिम्टम्स हो तो तुरंत जाकर के डॉक्टर के पास चिकित्सा हेतु जाएं। साथ ही अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव हेतु जो एडवाइजरी जारी की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उसके पोस्टर बना के शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।